हमने सनम को खत लिखा। कभी मोबाइल से परे एक दुनिया और थी, जब खैरियत केवल चिट्ठी पत्री से पूछी जाती थी, या प्यार का इजहार करना हो तो केवल चिट्ठी लिखना ही एक साधन हुआ करता था। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना कि बस ऐसी ही एक दुनिया थी, जब बड़े मूड में चिट्ठी लिखी जाती थी और अपनी सारी भावनाएं केवल चिट्ठी के माध्यम से ही तो प्रदर्शित होती थी। और तो कोई साधन था नहीं, मोबाइल था नहीं, दूरदर्शन, कोई भी चीज़ नहीं थी, बस चिट्ठियाँ ही एक चीज़ थी। प्रेमी से दूर एक प्रेमिका कैसा इजहार करती होगी, प्रेमिका से दूर एक प्रेमी क्या सोचता होगा। फिल्म सुनैना में हीरोइन अपना संदेश बादलों के थ्रू भेजती है। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का। ये गाना है 1947 की मूवी दर्द का। इस मूवी में थी सुरैया, बड़ी शानदार अभिनेत्री थी, और साथ में एक बहुत ही पावरफुल अभिनेत्री थी उस समय की, मुनव्वर सुल्ताना। खास बात होती है कि सुरैया का जो होने वाला पति है वो सुरैया की सहेली से ही प्यार करने लगता है और मूवी बन जाती है लव ट्रायंगल। बहुत ही शानदार दृश्य, शानदार परफॉर्मेंस मुनव्वर सुल्ताना और सुरैया दोनों की, और बहुत अच्छे गीतों से भरी मूवी उस समय आई थी जब देश को मिली थी आज़ादी। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। 1947 में शमशाद बेगम, अमीरबाई कर्नाटकी और राजकुमारी जैसी मशहूर गायिकाएं थीं, पर ये जो गाना है अफसाना लिख रही हूँ, एकदम से नई गायिका ने गाया था और उनका नाम था उमा देवी। भावनाओं को चिट्ठी के माध्यम से व्यक्त करना बॉलीवुड का एक लंबा हिस्सा रहा है। अब आजकल तो नहीं होता, लेकिन उस समय केवल एक ही माध्यम था, चिट्ठी लिखना। चिट्ठी में फूल भेजना और फूल को दिल की तरह व्यक्त करना, ये गायक इंदिवर की एक सौंदर्य भरी कल्पना थी, और इस पर नूतन जी ने इतना संवेदनशील अभिनय किया, ये गाना एक इतिहास बन गया। और अभी भी जितने प्रोग्राम होते हैं, आप कभी भी सुने, नूतन जी का ये गाना अक्सर आपको सुनाई पड़ता होगा, फूल तुम्हें भेजा एक खत में। इंदिवर जी को इस गाने लिखने के लिए हजार सलाम। बहुत ही शानदार गाना लिखा है। इसी में एक गाना और भी था, चंदन सा बदन चंचल चितवन।
बहुत ही सुंदर रेंडिशन, लता जी की कोयल भरी आवाज, नूतन जी का अभिनय। 1964 में राज कपूर प्रोडक्शन की एक मूवी आई संगम। इसे लव ट्रायंगल की सबसे शानदार मूवी माना जाता है। इस मूवी की फोटोग्राफी, गीत, संगीत, कलाकारों का अभिनय, डायरेक्शन, सब कुछ एक्सीलेंस पे था। और इसके एक गीत में नायक चिट्ठी लिखता है और पहले तो ये सोचता है कि क्या लिखूं, चिट्ठी की शुरुआत कैसे करूं, और बाद में ये भी लिखता है कि मेरी चिट्ठी पढ़ करके नाराज ना होना। या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये इस मूवी में राज कपूर के साथ थे राजेंद्र कुमार और हीरोइन थी, शानदार हीरोइन थी बैजंती माला। बोल राधा बोल संगम होगा या नहीं, इसी मूवी का गाना है। एक गाना और भी याद होगा, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। खैर, इस समय बात कर रहा हूँ राजेंद्र कुमार जी की, जो चिट्ठी में बहुत प्यार से अनेक कल्पनाएं करते हैं कि पता नहीं जब ये चिट्ठी बैजंती माला पढ़ेंगी तो वो क्या सोचेंगी। वो भी कल्पनाएं करते हैं और साथ में अनेक मीठे संदेश भी भेजते हैं। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। इमोशंस को एक्सप्रेस करने में तीनों कलाकारों में टक्कर थी, राज कपूर, बैजंती माला, राजेंद्र कुमार। और साथ में मूवी के जो गायक और संगीतकार थे वो भी लगता है कि अपनी सीमा से परे जाके काम कर रहे थे, इतना शानदार। 1968 की एक मूवी कन्यादान, जिसमें थे आशा पारेख और शशि कपूर, और इस मूवी में एक गाना मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था, लिखे जो खत तुझे। और ये गाना बिना का गीतमाला का सुपरहिट गीत बन गया। आज भी ये गाना उतना ही फ्रेश है, उतना ही मीठा है जितना कई साल पहले था। नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन सहगल और संगीत था शंकर जयकिशन का। बहुत ही प्यार भरा गीत लिखे जो खत तुझे। आज भी जितने भी रियलिटी प्रोग्राम होते हैं, गानों के प्रोग्राम होते हैं, इंडियन आइडल हो या कोई भी हो, ये गाना तो आपने अक्सर सुना ही होगा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नज़ारे बन गए। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल में ये तू आई, कहीं चटकी कली
शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे, ये गाना लिखा था गोपाल दास सक्सेना ने, और जिन्हें संगीत प्रेमी जानते हैं नीरज नाम से, जिन्होंने और बहुत प्यारे गाने लिखे हैं, जैसे शोखियों में घोला जाए, उतना मधुर गाना लिखा हुआ है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो 1969 में प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की एक मूवी आई, आया सावन झूम के, और इसमें भी आशा पारिक थी और साथ में थे धर्मेंद्र। चार्मिंग हीरोइन और सदाबहार धर्मेंद्र। ये मूवी भी एक गलतफहमी पर ही आधारित थी, जिसमें भी नायक और नायिका बिछुड़ जाते हैं और बाद में फिर मिलते हैं, और मिलने से पहले एक गाना होता है, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू। जाएंगे 1981 में लेक टंडन डायरेक्टेड एक मूवी आई, जिसमें थे जितेंद्र और रामेश्वरी को लेकर के लेक टंडन दुल्हन में यो पियामन भाई राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए बना चुके थे, जो बहुत अपार हिट हुई थी, अपार हिट। तो ये मूवी जो दूसरी थी शारदा, ये भी बहुत प्यारी मूवी थी। इसमें हीरो थे जितेंद्र। इसमें शराब के नशे में वो रामेश्वरी से शादी कर लेते हैं और बाद में उन्हें एहसास होता है कि उनने गलती करी, क्योंकि रामेश्वरी के घर के बारे में कोई पता नहीं था कि किस घर से वो रिलेटेड हैं। मूवी में रामेश्वरी पर एक बड़ा प्यारा सा गीत फिल्माया गया है, आपका खत मिला आपका शुक्रिया, आपने प्यार हमसे किया शुक्रिया शुक्रिया। आपका खत मिला आपका शुक्रिया, आपका खत मिला शुक्रिया शुक्रिया, आपने याद मुझको किया शुक्रिया 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 शुक्रिया, आपका खत मिला आपका शुक्रिया, आपने याद मुझको किया शुक्रिया 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 शुक्रिया। जितेंद्र और रामेश्वरी की एक और मूवी आई थी आशा नाम से, जिसमें साथ में रीना राय थी। आपको याद होगा शीशा हो या दिल हो गाना, जो बिना का गीतमाला में टॉप पर आ गया था, वो आशा मूवी में था। अब ये मूवी शारदा वैसा कमाल तो नहीं दिखाई जैसा कि दुल्हन ने जो पियामन भाई ने दिखाया था, लेकिन फिर भी ये गाना आपका खत मिला जो लता जी ने गाया था, ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय गाना था, आपका खत मिला आपका शुक्रिया।
आपको क्या खबर, क्या है दर्द दिल, बस बताना कोई एक बहाना, कोई लिख के कागज पे भेज दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, आपने याद मुझको किया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चिट्ठी एक माध्यम था। टेलीफोन साधारण लोगों के दूर से बहुत दूर था। मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो ले दे करके एक ही तरीका था कि थैंक यू करना हो, हाल चाल पूछना हो, हाल चाल बताना हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो चिट्ठी एक माध्यम हुआ करता था और चिट्ठी लिखी जाती थी और चिट्ठी में ही दिल भेजा जाता था। और ऐसी एक मूवी थी शक्ति। इसमें हीरोइन थी स्मिता पाटिल, साथ में अमिताभ बच्चन, राखी, दिलीप कुमार जैसे बड़े पावरफुल कलाकार थे। और स्मिता पाटिल उस समय नई नई आई हुई थी और व्यावसायिक फिल्मों में तो पहली फिल्म उनकी शायद थी ये। और इस मूवी में उन्होंने बड़ा शानदार काम किया और इस मूवी में उन पर एक बहुत प्यारा गाना भी है। जरूरत है सनम को खत लिखा। इस फिल्म में पिता और पुत्र के बीच जो रोल प्ले किए थे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने, तो उनके बीच टकराव था। नैतिक परिस्थितियाँ, नैतिकता और प्रैक्टिकल सिचुएशन के बीच में। तो इस मूवी में अमिताभ बच्चन किडनैप हो जाते हैं और अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। और बाद में उनके पिता जो एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, किस तरह से उनके बीच टकराव होता है ये दिखाया गया है। स्मिता पाटिल के लिए ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं था, लेकिन जितना भी मौका था वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया और इतने बड़े कलाकारों के बीच एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा। सनम को खत लिखा, खत में लिखा, दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। इस मूवी का डायरेक्शन किया था रमेश सिप्पी ने, जो इससे पहले शोले में बहुत बड़ा कमाल कर चुके थे। अब वैसा कमाल तो नहीं हुआ शोले जैसा, हालांकि सलीम जावेद की पटकथा थी, बहुत अच्छे कलाकार थे, लेकिन टाइम की बात है। 1986 में महेश भट्ट डायरेक्टेड एक मूवी आई नाम, बहुत सारे कलाकारों से भरी थी और वो कुछ कलाकार नए थे जो बाद में बहुत हिट हुए, जैसे संजय दत्त। महत्वपूर्ण रोल थे नूतन और अमृता सिंह के। अमृता सिंह भी तब नई नई थी। तो मुख्य रूप से ये डायरेक्टर की एक मूवी थी, माने डायरेक्टर ही इसमें सब कुछ था। और इस मूवी में संजय दत्त ने बहुत प्यारा काम किया। इस मूवी में एक बड़ा शानदार गीत था जो आज भी उतना ही हिट है, और ये गीत गाया था गज़ल गायक पंकज उदास ने, और वो गाना था
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। गाना आपको रुला देगा। पंकज उधास की जो आवाज़ की कशिश है आपके दिल को कहीं अंदर तक छू लेगी। आपकी आंखें पक्का है नम हो जाएंगी जब आप इस गाने को इस मूवी में देखेंगे या अकेले में बैठ कर इस गाने को सुनेंगे तो पक्का है कि आप रो पड़ेंगे। सोनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तो हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीपू नहीं दिल जले हैं खाली। 1989 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की एक मूवी आई मैंने प्यार किया और इस मूवी के माध्यम से सूर्या प्रजात्या ने डायरेक्शन के क्षेत्र में कदम रखा। सलमान खान और भाग्यश्री ये नए कलाकार थे उस समय। सलमान खान तो खैर बाद में टॉप के कलाकार बन गए और भाग्यश्री ने बाद में मूवी में काम नहीं किया, वो शादी करके अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। सलमान खान की बाद में शादी नहीं हुई। और इस मूवी में भाग्यश्री सलमान खान को संदेश भेजती हैं और संदेश में वो कबूतर का प्रयोग करती हैं, कबूतर के माध्यम से अपनी चिट्ठी भेजती हैं। गाना लता जी ने गाया था। लता जी ने काफ़ी टाइम बाद कोई गाना इस प्रोडक्शन के लिए गाया। उससे पहले उन्होंने 1974 में मूवी सौदागर के लिए तेरा मेरा साथ रहे जो नूतन जी पर फिल्माया गया था उसको गाया था। उनके सभी गाने जो इस मूवी में थे और बाद में उन्होंने हम आपके हैं कौन में भी गाने गाए, वो भी बहुत हिट हुए और ये गाना कबूतर जा 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 असाधारण लोकप्रिय हुआ। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कहने प्यार की पहली चिट्ठी, कहने प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। तुमसे कहना जब से गए तुम, मैं तो अधूरी लगती हूँ। इन होठों पे चुप सी लगी है, ना रोती ना हंसती हूँ। 1991 में राहुल रबेल डायरेक्टेड एक मूवी आई बेखुदी, जो
अभिनेत्री काजोल की डेब्यू फिल्म थी और इसी मूवी में आए थे कमल सदाना। इस मूवी में काजोल के पेरेंट्स उससे इनकार कर देते हैं शादी करने से, जिससे काजोल प्यार करती हैं, और बाद में भारतीय मान्यताओं को देखते हुए काजोल अपने माता पिता का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लेती हैं। हालांकि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं से अलग टाइप की मूवी थी, लेकिन ये मूवी बड़ी प्यारी मूवी थी। इस मूवी में संगीत तो नदीम श्रवण का था, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर दिया था बनराज भाटिया ने, जो संगीत के अद्भुत जानकार थे। जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल। जब ना मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। बहुत ही खूबसूरत इजहार, शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग, बहुत ही सुंदर तरह से सिंगर ने गाया और बहुत ही सुंदर से तरीके से काजोल पर ये गीत फिल्माया गया। 1971 में जेपी दत्ता डायरेक्टेड एक मूवी आई। जेपी दत्ता इससे पहले गुलामी जैसी सक्सेसफुल मूवी बना चुके थे और ये मूवी भी सुपर डुपर हिट हुई। इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 वाले इंडिया पाकिस्तान वार पर ये मूवी आधारित थी और बहुत सारे कलाकारों से भरी मूवी थी। सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय, और हीरोइंस में थी अगर मैं ठीक हूँ तो पूजा भट्ट, श्रावणी मुखर्जी और तब्बू। ये सारे कलाकार इस मूवी में थे और इस मूवी में फौजी जब तैनात होते हैं लोकेशन पर तो वहाँ अपने घर वालों की याद भी करते हैं। जब भी कोई चिट्ठी आ जाती है तो उसमें वो अपने घर वालों को किस तरह से याद करते हैं, उन कल्पनाओं के आधार पर एक गाना बनाया गया है और इसमें संगीत दिया है अन्नू मलिक ने और गाना था संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, ऐसे ही करते रहिए।